करवा चौथ वाले दिन भूल कर भी यह गलती ना करें, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो जाता है। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु की कामना के साथ हर साल करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्र दर्शन किए जाते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। करवा चौथ को सुहागिन महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। इस दिन सुहागिनों को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। करवा चौथ का व्रत नज़दीक है। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, लेकिन कई बार कुछ महिलाएं व्रत रखने के दौरान ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी उन्हें भनक तक नहीं लगती। सबसे पहली बात है, करवा चौथ 2023 तिथि वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस साल चतुर्थी तिथि प्रारंभ 31 अक्टूबर 2023 मंगलवार रात 9:30 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन 1 नवंबर रात्रि 9:19 पर होगा। ऐसे में करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। दूसरी बात है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार करवा चौथ के दिन अद्भुत संयोग निर्माण भी हो रहा है, जिसमें शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया कार्य या पूजा शुभ फल प्रदान करती है। साथ ही इस दिन वक्रतुंड संकष्टी चतुर्थी भी मनाई जाएगी। करवा चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होने के बाद स्नान करें। इसके बाद साफ सुथरे और नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक और बनाएं और फलक पर करवा का चित्र बनाएं। शाम के समय फलक वाले स्थान पर चौकी लगाकर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता पार्वती के संग भगवान शिव की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें। पूजा की थाली में दीप, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली और मिठाई रखने के साथ साथ करवे में जल भरकर रखें। पूजा के दौरान माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके बाद शिव शक्ति और चंद्रदेव की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की कथा जरूर सुनें। रात में चंद्रमा के निकलने के बाद छलनी के अंदर चंद्रमा को देखने के बाद चंद्रदेव की पूजा करें और अर्घ्य दें। इसके बाद आप व्रत का पारण कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा की शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। सबसे पहले श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने पांडवों के प्राणों की रक्षा के लिए इस व्रत को किया था। द्रौपदी ने व्रत रखने के कारण ही पांडवों के प्राण पर कोई आंच नहीं आई थी। इसीलिए कहा जाता है, हर सुहागन स्त्री को अपने पति की रक्षा और लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत अवश्य रखना चाहिए। साथ ही इस व्रत को रखने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपसी संबंध मधुर होते हैं। इस दिन किसी को भी दूध, दही, चावल या उजला वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन अपने से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन विशेष रूप से बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी और सिंदूर को भूलकर भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इन चीज़ों का बहुत ही महत्व होता है। सुहाग की ऐसी वस्तुएं पहनते समय अगर टूट जाए तो उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दें, लेकिन कहीं भी ना फेंक दें ताकि किसी के पैर के नीचे ना आए। इस दिन कैंची या फिर किसी धार वाली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन किसी दूसरे के बारे में गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए या फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस दिन सतियों की कथा और पौराणिक कथा सुननी और पढ़नी चाहिए। इस दिन किसी पुरुष दूसरे पुरुष के बारे में भी सोचना गलत माना जाता है।
इसके साथ ही इस दिन कम बोलना चाहिए और भजन कीर्तन भी करना चाहिए। ऐसा करने से करवा देवी की कृपा होती है और पति की लंबी उम्र होती है। इस दिन भूलकर भी मांस, मछली, अंडा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत खोलने के बाद शुद्ध और सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। इससे पति और पत्नी दोनों को अच्छा फल मिलता है और पूरे घर को भी वही खाना चाहिए। नीले, भूरे और काले रंग अशुभता के प्रतीक होते हैं। संभव हो तो लाल रंग के कपड़े ही पहने, क्योंकि लाल रंग गर्मजोशी और मनोबल बढ़ाता है। साथ ही लाल रंग प्यार, रोमांस और पैशन का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग में महिलाएं अधिक सुंदर और आकर्षित दिखती हैं एवं सबसे आकर्षण का केंद्र बिंदु बनती हैं। नीले, भूरे और काले रंग के कपड़े ना पहनें। सरगी करवा चौथ का व्रत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह हर औरत के लिए शुभ माना जाता है। व्रत शुरू होने से पहले सास अपनी बहू को कुछ मिठाइयाँ और कपड़े और श्रृंगार का सामान देती हैं। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले लगभग सुबह 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करें। फिर पूरा दिन पूरी श्रद्धा के साथ उपवास करें और चांद निकलने पर अपना व्रत खोलें। पूजा से पहले और बाद में भजन कीर्तन जरूर करें। इससे वातावरण में सकारात्मकता आती है और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। इसके चलते करवा चौथ की कथा ध्यान से सुनें, क्योंकि इससे आपको ज्ञात होगा कि ये व्रत केवल नई नवेली दुल्हन की तरह सजने संवरने का व्रत नहीं है, बल्कि भारतीय पतिव्रता महिलाओं के जीवन को नई दिशा प्रदान करता है। सुई धागे, कैंची अथवा सेफ्टी पिन का प्रयोग ना करें। सोए हुए व्यक्ति को ना उठाएं। निंदा चुगली ना करें। रूठे को मनाने ना जाएं, क्योंकि कुछ महिलाएं कुछ समय व्यतीत करने के लिए जुआ खेलती हैं। व्रत रखकर ऐसा काम करना आप स्वयं विचार करें कहाँ तक सही है। करवा चौथ के दिन माता गौरी का पूजन किया जाता है। महिलाओं को इस दिन अपने हाथों से माता गौरी के पूजन के दौरान उन्हें हलवा पूड़ी अर्पित करना चाहिए। चंद्रमा माता का कारक होता है, इसलिए इस दिन आपको अपनी सास, माता या किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। यदि आपके द्वारा ऐसा किया जाता है तो आपका व्रत सफल नहीं हो पाता। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। इस दिन व्रत खोलने के लिए छलनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण करवाते हैं। चंद्र दर्शन के बाद ही हमेशा व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार कर मां करवा की पूजा करती हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है और व्रत वाले दिन आप ज़्यादा देर तक ना सोएं। दिन के समय भी इस दिन नहीं सोना चाहिए तथा भजन कीर्तन करके और शंकर पार्वती का ध्यान करके करवा चौथ के दिन सभी महिलाओं को सूर्योदय से पहले और जाग जाना चाहिए। और महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे सदस्य उनसे पहले न जागें। देर से उठना अशुभ माना जाता है। करवा चौथ के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नुकीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए। इसका मतलब है इस दिन किसी प्रकार की सिलाई कढ़ाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सुई धागा का इस्तेमाल करने से इस व्रत में नुकसान हो सकता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ये व्रत सुहागिन होने की निशानी होता है। मान्यता के अनुसार काला कपड़ा अशुभ माना जाता है, इसलिए करवा चौथ वाले दिन काले या भूरे रंग के कपड़ों का इस्तेमाल न करें। सुहागिनों के इस त्यौहार में माना जाता है कि आपको किसी सफ़ेद रंग की वस्तुओं या कपड़ों को भी दान नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन महिलाएं सफ़ेद कपड़े, दूध, चावल, दही और सफ़ेद मिठाई का दान बिल्कुल भी ना करें। करवा चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से पूर्व उठकर सरगी खाएं और स्नान आदि करें। कहते हैं कि व्रती को व्रत का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब व्रती भगवान का स्मरण करे। इस दिन किसी को अपशब्द कहने से भी बचें, साथ ही किसी विवाद में न पड़ें। इस दिन पति के विवाद न करें। सूर्योदय के बाद भी सरगी को न खाएं।
करवा चौथ का व्रत सूर्योदय के बाद से शुरू हो जाता है। ऐसे में इसके नियम भी सूर्योदय के बाद से ही लागू हो जाते हैं। व्रत से पहले सरगी खाने का चलन है ताकि दिन भर शरीर को कमजोरी और अन्य परेशानियों से बचाया जा सके। ऐसे में कभी भी सूर्योदय के बाद सरगी खाने की गलती ना करें। इसे सुबह 4 बजे के पहले ही खाएं। सूर्योदय के बाद सरगी खाने से आपका व्रत नहीं माना जाएगा। करवा चौथ के दिन भूल से भी बिना चन्नी के चांद को ना देखें, क्योंकि करवा चौथ का चांद हर बार देर से निकलता है। ऐसे मौके पर महिलाएं चांद निकलने का बेसब्री से इंतजार करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करवा चौथ का चांद महिलाओं द्वारा नंगी आंखों से, खुली आंखों से देखना अशुभ माना जाता है। इसी वजह से इसके चलते इस दिन सुहागन महिलाओं को चांद को छन्नी की मदद से देखा जाता है। करवा चौथ का व्रत महिलाएं छन्नी से चांद देखकर समाप्त करती हैं। इसलिए अगर आप भी करवा चौथ के दिन चंद्रमा के निकलने के इंतजार कर रही हैं तो परिवार के किसी सदस्य को आप चंद्रमा देखने के लिए भेज सकती हैं। पति पत्नी के सामने खाने की बात ना करें। करवा चौथ हो या कोई भी व्रत, कभी भी जो व्यक्ति व्रत रखता है उसके सामने खाने या फिर उससे जुड़ी बात लगातार नहीं करना चाहिए। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को इरिटेशन होता है। ऐसा देखा जाता है पति अक्सर पत्नियों के व्रत को लेकर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यह मजाक कई बार पत्नियों को बुरा लग जाता है, जिससे वह यह समझने लगती हैं कि उनके पति को उनके व्रत को लेकर कोई कद्र नहीं है। पति यदि व्रत रखता है तो आपकी पत्नी ने अगर व्रत रखा है, इसके पीछे एक खास विश्वास है। ऐसे में आप उन्हें फास्टिंग से होने वाले फ़ायदे गिनाना शुरू ना कर दें। खास तौर से वेट को लेकर तो बिल्कुल भी बात ना करें। दिन भर कुछ नहीं खाने पर वैसे ही उनका मूड सेंसिटिव मोड में रहता है। ऐसे में यदि आप मजाक कर दें या फिर ज्ञान देने लग जाएं तो सामने वाले को बुरा लग सकता है। पति पत्नी को ज़्यादा इंतजार ना करवाएं। आपको ऑफिस जाना है, बिल्कुल जाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दिन भर से भूखी प्यासी बैठी पत्नी को इंतजार ना कराएं। आप समय पर घर पहुँचें ताकि वह चांद का दीदार कर आपका भी दीदार कर सके। ऐसे में आपका समय से नहीं पहुँचना पत्नी को गुस्से से ज़्यादा मायूस कर सकता है, इसलिए उनकी फीलिंग्स का ध्यान रखें। करवा चौथ पर पत्नी कई दिनों से तैयारी करती है। वह साड़ी से लेकर हर चीज़ की प्लानिंग करती है। वह उस दिन सुंदर दिखने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ती। ऐसे में वह तैयार हो और आप उनकी तारीफ तक न करें, ऐसी बड़ी भूल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आखिर वह इतना श्रृंगार आपके लिए ही तो करती है। आपकी एक तारीफ उनको खुश और तरोताज़ा कर सकती है। इन बातों को आपका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन पति को अपनी पत्नी के लिए कुछ खास गिफ्ट अवश्य देना चाहिए। करवा चौथ के दिन कोशिश करें कि ऑफिस आप घर से काम करें। अगर आप ऑफिस न जाकर आप अपनी वाइफ के साथ पूरा समय बताएंगे और ज़्यादा नहीं सही थोड़ा ही समय देंगे तो वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। इस तरह से आप करवा चौथ के दिन अपनी पत्नी का सहयोग करें, उसका मूड अच्छा रखें तथा हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि वह आपके लिए ही व्रत रख रही है। ऐसा ना करें कि उसको किसी न किसी कारण से आप गुस्सा दिलाएं। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।